ये सबसे पहले हम बात करेंगे CSS 2021 के पेपर्स की। उसके बाद मैं आपको ओरिएंटेशन दूंगा कि तैयारी कैसे करनी है और उसके बाद बाकी चीजें देखते हैं। अब सब लोगों को पता है कि CSS 2021 के पेपर जो थे वो अभी फरवरी में हुए हैं और काफी सारे लोग जो है ना उन्होंने देखा भी होगा। आप में से काफी लोग वो भी हैं जिन्होंने उसको अटेम्प्ट भी किए वो अटेम्प्ट। तो आइए सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे CSS की बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। CSS के अगर 2021 के पेपरों की बात करें तो आपको पता होगा कि पहले दिन हमारे दो पेपर्स थे। CSS का इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर पहले था और CSS इंग्लिश एसए का पेपर दूसरे नंबर पे था। उसमें सबसे ज्यादा जो आपको मुश्किल आई वो वोकैब देख के आई। 20 नंबर की वोकैब के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो थे, जो सिनोनिम एंटोनिम्स थे, वो हमें नहीं आते थे। तो अब हमारा पेपर रह गया 80 मार्क्स का। अब उस 80 मार्क्स के अंदर जब हमने पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर नजर दौड़ाई तो हमें एक या दो आते थे, या मेजॉरिटी को वो भी नहीं आते थे। तो 10 नंबर वो भी आपने एक्सक्लूड कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि बाकी हमारे पेपर बच गए, नंबर्स बच गए 70। जब आपने उसकी देखा ट्रांसलेशन के ऊपर तो सबसे पहले पहले आपको इस्तमारियत का वर्ड नजर आया। जब आपने इस्तमारियत का वर्ड देखा तो आपने और पैनिक किया और मेजॉरिटी कैंडिडेट्स जो थे उनको हुआ कि आपको उनका जो पेपर है वो फेल हो गया एंड दे कैन नॉट पास। अब 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के, 10 मार्क्स पेयर ऑफ वर्ड्स के और 10 मार्क्स जो थे आपके ट्रांसलेशन के, इन दोनों ने आपको पैनिक कर दिया और बाकी आपको लगा कि 60 में से 40 लेना नियरली इम्पॉसिबल है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि आपकी जो प्रेसी थी और कॉम्प्रीहेंशन थी और बाकी जो चीजें थी उनके ऊपर सारी आ गया आपका जो बोझ था। और आपने उनमें भी बेहतर, काफी लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, कुछ लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया, मेरे पास आते रहे। कैंडिडेट के साथ क्या हुआ, तैयारी में आपका प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि पेपर जो था, नो डाउट उसके उन्होंने आउट ऑफ पैटर्न तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल जो था वो हार्ड था। जब डिफिकल्टी लेवल हार्ड आया तो आपकी पासिंग जो परसेंटेज थी, मेजॉरिटी जो थी, वो किस पे रिलाई करना शुरू हो गई, आपकी आपकी प्रेसी पे, कॉम्प्रीहेंशन पे, करेक्शन पे, पंक्चुएशन पे और साथ में आपके जो प्रेपोजिशंस थे। प्रेपोजिशंस भी आसान थे, मोरलेस जो थी हमारी जो ट्रांसलेशन थी वो भी आसान थी। अब जो सारे का सारा बर्डन आया जिसके ऊपर आपने पास होना है या फेल होना है, वो किस पे आया, प्रेसी राइटिंग पे और कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग पे। यहां पे आ गए। ये पेपर देने के बाद जब आप गए एसे देने, तो एसे के अंदर क्या हुआ, जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनके पास तो एक दो ऐसे ऐसे थे जो एग्जैक्टली हमने किए हुए थे, उन्हीं वर्ड्स के साथ आ गए। जैसे ग्लोबलाइजेशन था, प्रोज एंड कॉन्स एग्जैक्टली वर्ड्स के साथ हमने किया हुआ था, तो उनके लिए काफी इजी रहा। जेंडर इक्वालिटी वाला भी जो था वो भी हमने किया हुआ था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कैंडिडेट्स के साथ कि वो जो बर्डन लेके आए इंग्लिश एसे कॉम्पोजिशन के पेपर का, उस पे क्या हुआ, उनके ऊपर एसे के ऊपर भी उनका बर्डन आ गया। और दिस इज वाई उनका एसए का पेपर भी अच्छा नहीं हुआ। तो मीनिंग देयर बाय यहां पे अगर आप पिछले सालों का रिजल्ट उठा के देखें फिर इस साल के रिजल्ट के ऊपर भी आते हैं, 98-99% लोग जो है वो किस पे फेल हो रहे हैं जी, CSS पे फेल हो रहे हैं। 1 to 2% रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, ये 1 to 2% रिजल्ट जो है उसमें से अगर हम देखें जो लोग पास हो रहे हैं वो भी वो है जिन्होंने एसए और कंपोजिशन पास किया। बाकी जो बॉटल नेक है वो एसए पे है, कंपोजिशन पे ही है, कभी कभार वो इस्लामियात पे भी लगाता है। तो CSS 2021 के जो पेपर थे वो पहले दिन ही खत्म हो गए। इसका मतलब ये है, जो मैंने आपको बात की, कि पहले दिन ही आप पास या फेल हो गए। बाकी जो पेपर्स आए आपने देखा कंपोजिशन के, जो उसके बाद जो जनरल नॉलेज के पेपर थे वो आसान थे। इंग्लिश जो इस्लामियात था उसका पेपर भी आसान था। बाकी पेपर भी थे जो है ना, यूएस हिस्ट्री और गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसीज के अलावा शायद कोई एक दो और पेपर्स भी होंगे जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा हायर था। लेकिन 98 या 99% जो फिल्ट्रेशन थी वो कहां पे होगी, वो पहले दिन ही हो गई। और बाकी दिन जो था वो आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे कि किसको कौन से ग्रुप में जाना है, किसकी एलोकेशन होगी या नहीं होगी, वो आप कर रहे थे। जो पास फेल थे वो पहले दिन ही थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो CSS के हवाले से हमने डिसाइफर की 2021 के पेपर देख के भी और पिछले 50 सालों के अगर हम देखें, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश एसे या इंग्लिश कंपोजिशन की। और हम क्या करते हैं, कहीं भी आप गए, मेरे पास आए, कहीं पे गए, मेरे पास तो मैं ये तो नहीं करता, कहीं भी आप CSS की मेंटोरिंग के लिए गए या आपने किसी एकेडमी में एडमिशन लिया, कुछ किया, कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट गए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कैंडिडेट्स का, जी मैं क्या करने आया हुआ हूं, जी आपके पास ऑप्शनल सिलेक्ट करने आया हुआ हूं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं है कि आपके
ऑप्शनल्स कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले पहले आपने तवज्जो किस पे देनी है, अपने कंपोजिशन पे और एसे पे तवज्जो देनी है। ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ये एस्टेब्लिश की कि एसे और कंपोजिशन जो है वो क्या है जी, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जी, पहले हम एसे की बात करते हैं, उसके बाद कंपोजिशन पे बात करेंगे। देखिए, एसे राइटिंग के अंदर आपको मैं पहले भी मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी जानते हैं कि कितनी सारी मिथ्स हैं एसे के बारे में। इसको स्टार्ट ऐसे करना है, हुक लगा दें, एनेक्डोट लगाएं, जनरल टू स्पेसिफिक, फनल, इन्वर्टेड फनल, इतनी ज्यादा बातें। आप मेरे पास आएंगे, किसी के पास जाएंगे और सिर्फ आप एफपीएससी की वेबसाइट पे नहीं जाएंगे जहां पे 4 एग्जामिनर्स ने अपना एनालिसिस दिया हुआ है कि हाउ टू राइट अ गुड एसे। उन्होंने सजेशंस दी हुई हैं अपनी कि 4 जो एग्जामिनर डिफरेंट ईयर्स के कि एसेस कैसे लिखते हैं। वो कहते हैं कि डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए, डू नॉट बीट अराउंड द बुश, जो एग्जैक्ट सेट ऑफ इंक्वायरी है उस पर बात कीजिए। तो अपने एसे को अपने लिए भी आसानी कीजिए, एग्जामिनर के लिए भी आसानी कीजिए, बजाय इसके इस बहस में पढ़ने के हुक क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, फनल क्या है, एनेक्डोट क्या है। जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए जो एफपीएससी के एग्जामिनर ने कहा हुआ है। और एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक जो है उसमें लिखा हुआ है, एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक कौन सी है जी, इंग्लिश एसे कंपोजिशन के लिए उसमें एक किताब है, राइट बेटर स्पीक बेटर, रीडर डाइजेस्ट की है जी वो। उसके ऊपर जो है आप जाके देखेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर तो लिखा हुआ है कि राइट अ डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। तो ऐसे को तो ऐसे स्टार्ट करना है, पहले तो उसका ये हो गया, डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। दूसरा उसका जो इंग्रेडिएंट है वो ग्रामर है। ग्रामर के ऊपर आपने अगर डायरेक्टली स्टार्ट लिख दिया, आउटस्टैंडिंग ऐसे लिख दिया, अगर आपने ग्रामर की मिस्टेक की तो आपका ऐसे फेल है जी। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपका ऐसे फेल होगा। देखिए, 100 में से 98 लोगों ने फेल होना है, और आप एक छोटी सी मिस्टेक करके समझें कि अगर आप जो है ना वो क्लियर कर जाएंगे तो आई थिंक वी वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। हम जो है ना पहले अपनी ग्रामर ठीक करेंगे। और ग्रामर कैसे ठीक होगी? अब ग्रामर ठीक होगी जब हम कंपोजिशन की तैयारी करेंगे। कंपोजिशन के अंदर अक्सर लोगों को जिन्होंने ओए लेवल्स किया हुआ है उनको प्रॉब्लम आता है उर्दू ट्रांसलेशन का, क्योंकि मेजॉरिटी ने मैट्रिक में तो शायद हम उस पढ़ लेते हैं टेंसेस वगैरह, शायद वो भी अक्सर स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, एग्जैक्टली या नहीं पढ़ाए जाते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ओए लेवल्स में हम अलग से नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे हमें कहाँ से स्टार्ट लेना है जी? हमें स्टार्ट लेना है टेंसेस से। टेंसेस होंगे, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़िए, नरेशन पढ़िए, पंक्चुएशन पढ़िए, एक एक चीज पे काम कीजिए, फिर अपनी प्रैक्टिस कीजिए प्रेसी राइटिंग की। प्रेसी राइटिंग के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है पास्ट पेपर से, और इतना कर लीजिए कि आपको तमाम पास्ट पेपर जो हैं उनकी सारी की सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो यकीन कीजिए आपका जो प्रेसी का कंपोजिशन का पेपर जितना मुश्किल आ जाए आपका फेल नहीं होता। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, आई मेक इट श्योर, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर एसे और कंपोजिशन में खुद पढ़ाता हूं, तो मैं ये प्रिज्यूम करता हूं कि आपको कुछ नहीं आता। मैं जीरो से पढ़ाता हूं आपको, जो है टेंसेस भी पढ़ाऊंगा, ता है ती है भी पढ़ाऊंगा। शायद आपको ये बच्चों वाली बातें लगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हमारे स्टूडेंट्स गए पेपर के अंदर तो तो ऐसे तो एग्जैक्टली वही आए हुए थे पिछले साल भी और इस साल भी। जाके रीड राइट के पेज पे देखिएगा कि एग्जैक्टली वही एसेज आए हुए थे जो हमने एग्जैक्टली यहाँ पे वो उनकी प्रैक्टिस की हुई थी। 2-3 दफा हमने उनको लिखा हुआ था और उन्होंने इवैल्यूएशन कराई हुई थी। पहली बात तो इंग्लिश के ऊपर ये होगी कि इंग्लिश जीरो से पढ़िए, खुद पढ़ लीजिए, जीरो से पढ़िए, टेंसेस पढ़िए, अपनी पास्ट पेपर्स कीजिए कंपोजिशन के लिए, और एसे के लिए जो है ना डायरेक्टली स्टार्ट लीजिए। और बजाय किसी XYZ की, बजाय तैमूर की, किसी की भी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करने के बजाय देखिए कि क्या वो इंस्ट्रक्शंस वैसी ही हैं जैसी एफपीएससी के एग्जामिनर दे रहा है। तो अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो लेट्स नॉट गो इनटू द डिबेट ऑफ फनल, इन्वर्टेड फनल, हुक, एनेक्डोट। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स कि जो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो की गई हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है आपके पास या फेल होने से। अच्छा जी, अब आते हैं जी सीएसएस के टाइम फ्रेम के लिए। अक्सर लोगों का होगा कि अभी सीएसएस की तो अटेम्प्ट अभी हुई है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो फरवरी में, तो टाइम काफी पड़ा हुआ है, और अभी तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी रमजान भी आने वाला है और जब अभी पीएमएस आने वाला है। पहली बात सुन लीजिए, अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, रमजान आएगा, रमजान मई में जाके खत्म होगा, ईद आएगी, मई जून, जून आ जाएगा, जून में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जाके यूफोरिक हो जाएंगे, 1-2 महीने करते करते वही जुलाई अगस्त आ जाएगा, आपके पास 4-5 महीने बच जाएंगे। और 4-5 महीने जो है ना कि 4-5 महीने जो है ना वो क्या होते हैं आपके लिए, बहुत कम हो जाते हैं उस तैयारी करने के लिए। देखिए, 4 महीने जो है वो ऑप्टिमम टाइम है, ऑप्टिमम टाइम है तैयारी करने का। बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं 4 महीने, 3-4 महीने
जो है ना वो आपके लिए बेहतरीन टाइम है। लेकिन ये उन लोगों के लिए बेहतरीन टाइम है जो बिल्कुल उन्होंने कुछ भी टाइम जाया नहीं करना, उन्होंने संडेज भी इंक्लूड करने हैं। अदरवाइज जो एक एवरेज कैंडिडेट है उसको 4 से 6 महीने लगते हैं अपने एक अच्छी तैयारी करने के लिए। आपने अच्छी तैयारी कर ली, उसके बाद उसको कंटिन्यू करने के लिए डायरेक्टली प्रैक्टिस करनी है। मेरे हाँ यहाँ पे इस मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर ये बिलीव करता हूँ, हमारी सक्सेस रेट जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मैं बिलीव करता हूं कि जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपकी क्या है, बैकबोन है आपकी। राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की बैकबोन है, उसके बगैर आप सीएसएस के अंदर कामयाबी मिल जाती है उसके बगैर भी। लेकिन अगर आप श्योर होना चाहते हैं, व्हाट आई बिलीव इज दैट 20% जो है वो क्या है, आपकी पढ़ाई है और 80% आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है। आपने एक चीज पढ़ ली, उसको बार बार लिखिए, एक दफा नहीं 50 दफा लिखिए, पास पेपर्स लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इवेलुएट कराइए। अभी मेरे पास स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, तो उन अभी अक्सर उनमें से जो है ना, पहला हमने मॉक लिया तो वो 2-3 पेजेस जो है ना वो लिख पाते हैं, ठीक है, 2-3 पेजेस लिख पाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमने उनकी प्रैक्टिस लेके जानी है तकरीबन कोई 6 से 7 पेजेस के ऊपर जो ऑप्टिमम होगी, उसके बाद हम क्वालिटी पे बात करेंगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। अब राइटिंग प्रैक्टिस क्या होगी, आपने चेक किया, आपके पास काउंसलर्स होने चाहिए, आपके पास जो है ना, आपके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसने पहले खुद भी क्वालिफाई किया और उसने एक दफा नहीं 2-3 दफा क्वालिफाई किया, ताकि उसको पता हो कि क्या है, किस तरह करना है। या वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो जिसने एग्जामिनर जो है ना रहा हो, या उसको सीएसएस से कोई इसका लिंक रहा हो। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द काउंसलर्स 24/7, आपके काउंसलर्स हैं, और आपकी जो असाइनमेंट्स हैं उनके ऊपर जो है ना, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके मॉक्स हैं, 3-3 घंटे के मॉक्स हैं, जो है ना डिफरेंट मिक्स करके हमने टेस्ट सेशंस रखे हुए हैं। इंग्लिश की प्रैक्टिस तो साथ साथ चलती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है, अब देखिए मेरे पास पिछली दफा ना, पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। जब ओपन हुआ, पेपरों के करीब लॉकडाउन खत्म हुआ, तो मैंने कहा तमाम लोगों को, तमाम सेशंस के, पूरे साल के सेशंस के, कि आप आइए, वो मैं हर साल प्रैक्टिस कराता हूं, आप आइए ऑन कैंपस, आइए लाहौर के अंदर, अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं डेली बेसिस पे आपको 1 फरवरी से लेकर पेपरों तक मैं आपको एसए की प्रैक्टिस कराता हूं, ताकि आपकी एसए और कंपोजिशन जो है वो बेहतर हो जाए। कैन यू बिलीव, उसमें से कितने लोगों ने शो अप किया? हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स में से 20-25 स्टूडेंट्स आए, और वो उनमें से 20-25 में से 10-15 जो थे वो उन्होंने आके प्रैक्टिस की, बाकी प्रैक्टिस ही नहीं करने हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम बजाय कंप्लेन करने के, बजाय दूसरों को कहने के, हम देखिए कि हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पे अगर मैं कह दूं ना कि अब ये टेस्ट है आपका, तो कैंडिडेट्स जो है ना वैसे ही प्रेशर ले जाते हैं। उसी प्रेशर को खत्म करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो है ना टेस्ट सेशन ही इतने ज्यादा उसके अंदर रखे हुए हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ। घर में बैठ के कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते, किसी को चेक नहीं करा सकते, डेली आदत बना लीजिए कि आप अराउंड 1 आवर या 2 घंटे डेली रिटन प्रैक्टिस करें। डेली रिटन प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास अभी आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, लाहौर वाले बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा एस्पायरेंट्स आ रहे हैं। उनका यही है कि हमने जो है ना 2019 से तैयारी शुरू की, अब जो है ना 20 से तैयारी शुरू की हुई है, सिलेबस खत्म है, तो अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं। हम कहीं पे गए तो वहां पे इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई, ये नहीं किया गया। देखिए तैयारी का अब मैं आपको बताने लगा हूं करनी कैसे है। सबसे पहला पहला जो हमने जो एस्टेब्लिश किया, हमने पढ़ना है इंग्लिश को। इंग्लिश पढ़ ली हमने, उसके बाद हमने इंग्लिश जब हमें कंफर्म हो गया, उसके बाद सीएसएस की तैयारी, यकीन कीजिए एक बेहतरीन तैयारी, 3 से 4 महीने की ज्यादा नहीं है। अगर आपको एस और ईएस की मिस्टेक नहीं हो रही, डू डज की मिस्टेक नहीं हो रही आपकी सीएसएस के अंदर, तो उसके बाद 2 से 3 महीने की, आप 3 से 4 महीने की आपकी सीएसएस की तैयारी है, उससे ज्यादा की नहीं है। अब सीएसएस का जो एग्जाम है वो एक अम्ब्रेला एग्जाम है। जब आप सीएसएस का एग्जाम देंगे तो पंजाब के पीएमएस की काफी बातें हो रही हैं, तो लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि पीएमएस का एग्जाम आएगा तो तैयारी करेंगे हम, जब उसकी ऐड आएगी तो हम तैयारी करेंगे। काइंडली याद रख लीजिए कि पीएमएस के अंदर जो है उनका स्केड्यूल जो है वो प्रॉपरली नहीं है। आपको ऐड आएगी, आपको कहा जाएगा कि 1 महीने बाद पेपर है, और आप फिर पैनिक कर जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। तो द सूनर द बेटर। आपने आज स्टार्ट करेंगे तो कल पहुंचेंगे, कल करेंगे तो परसों पहुंचेंगे। तो अपनी सीएसएस की तैयारी आज स्टार्ट कीजिए। पीएमएस के सब्जेक्ट जो जीके हैं और उर्दू है, उनकी भी हम जो है ना साथ में देखेंगे। जो ही ऐड आएगी तो हम उर्दू और जीके दो एक जो है ना स्टार्ट कर लेंगे। तो जो टाइम फ्रेम बचा होगा उसके अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। तो
इंपॉर्टेंट बात यह है कि तैयारी आप जितनी बेहतर जल्दी स्टार्ट करेंगे वो तैयारी उतनी ही बेहतर होती जाएगी। जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे तो उतना बेहतर होती जाएगी। 4 महीने से 6 महीने बेहतरीन तैयारी है सीएसएस की, लेकिन अगर आप श्योर होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट इनटू वेरी गुड पोजीशंस, इनटू टॉप पोजीशंस, तो मैं ये समझता हूं कि आज से स्टार्ट कीजिए। अभी दरमियान में पीएमएस आएगा, वो दीजिए। उसके बाद आपके 3-4 महीने के बाद वो आपका सीएसएस आ जाएगा, वो दीजिए। और उसके बाद फिर आप जाके फ्री होंगे। और इस तरीके से आपने तैयारी करनी है जी। तो यहां पे अगर हमारे पास आएंगे तो आई हैव टोल्ड यू कि हमारा पैटर्न क्या है कि व्हाट वी डू नॉट डिलीवर लेक्चर्स। हम आपको लेक्चर्स देंगे, उसके बाद आपको असाइनमेंट्स है जो आपको याद करनी है, उसके बाद आपके टेस्ट हैं जो आपने लिख के दिखाने हैं, उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन है, आपके एक तो टीचर्स हैं जो आपकी जो है ना इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद आपके काउंसलर्स भी हैं अलहदा से जो है ना, वो ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं तकरीबन कोई 25 से 30 लोगों के साथ हमने एक काउंसलर को अटैच किया हुआ है जो पहले से हाई अचीवर्स हैं। वो आपको गाइड करेंगे टिल योर पेपर्स, वो आपके पेपर्स तक आपके साथ रहेंगे, सेशन तक साथ रहेंगे। उसके बाद हमने हमारा एक टेस्ट सेशन हमने बनाया हुआ है, वो बड़ा नॉमिनल सही है टेस्ट सेशन जो है। तो जो जिनका सेशन खत्म होता जाता है हमारे स्टूडेंट्स का जो पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लेते हैं। और टेस्ट सेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि वो हफ्ते में 3 या 4 टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट देते रहते हैं और तब तक देते रहते हैं जब तक कि उनके पेपर्स नहीं हो जाते जी। जी, इंग्लिश ग्रामर की बात की है जी इन्होंने। जी सुन लीजिए जी, इंग्लिश ग्रामर के लिए सबसे पहले पहले आप यूं कीजिए, जिन्होंने ओए लेवल्स, जिन्होंने जो भी किया हुआ है, अनवार मुफ्ती साहब के बुकलेट्स मिलते हैं जी आपको, टेंसेस के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और साथ में नरेशन के बुकलेट्स होते हैं। मेड इजी के नाम से बुकलेट्स है अनवार मुफ्ती साहब के, वो ले लीजिए और उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। मैं फिर आप दोहरा रहा हूं उस बात को जो मैं पहले कह चुका हूं कि ता है ती है से स्टार्ट करें। वो जाता है, ही गोज, एंड मैं जाता हूं, आई गो। जिस दिन ये डिफरेंस आपको पता चल गया और आपके पेपर में ये गलती नहीं हुई, दैट वुड बी द डे कि आपकी 3 महीने से 4 महीने की तैयारी होगी सीएसएस की। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते जो है ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो जीरो से स्टार्ट लीजिए। मेरे पास जो आते हैं, मैं प्रिज्यूम करता हूं कि उनको कुछ नहीं आता, नो मैटर वो जितना भी वो किया हुआ उनको, ठीक है जी। तो उसके बाद जी, जी दूसरा क्वेश्चन है जी पीएमएस के। जी जी देखिए, सीएसएस और पीएमएस के डिफरेंसेस जो हैं वो थोड़े से ये है कि पंजाब के अंदर पीएमएस जो है उसका ऐसे 2 घंटे का है, पैटर्न के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। पैटर्न्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और जो पैटर्न है वो ऐसे होगा, टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस है जी। जी पीएमएस 2021 जी कंफर्म है, उसकी रिक्वेजिशन चली गई है और जो है ना उसका जो है ना वो कंफर्म है। पीएमएस 21 तो हर साल ही होगा क्योंकि हाई कोर्ट्स के ऑर्डर भी हैं कि वो लाजमी होगा। और ये अभी तक नहीं कंफर्म कि कब होगा। तो पीएमएस का आपको मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि होता ही है कि पीएमएस के अंदर वो एक डेट देते हैं, एकदम से अनाउंसमेंट होती है, और सीएसएस की तरह पैटर्न नहीं है वो। और वो अनाउंसमेंट करेंगे और उसके बाद क्या होगा जी कि आपको वो बता देंगे कि जो है ना आपके 1-2 महीने के अंदर पेपर है। हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, डू नॉट वेस्ट द टाइम दैट रमजान इज गोइंग टू गिव यू। रमजान मुबारक के अंदर रोजे रखने के साथ साथ जो है ना तैयारी कीजिए। और यकीन कीजिए इस 1 महीने के अंदर जो जिसने अपने आप को तैयारी के साथ जो है ना तैयारी कर ली और अपने आप को जो है ना कंसिस्टेंट रखा तैयारी के अंदर, और ईद की 2-3 छुट्टियां ली, तो वो कामयाब हो जाएगा। भूल जाइए 1 साल के लिए जस्ट 11 मंथ्स रह गए, 10-11 मंथ्स रह गए हैं। इन 10 मंथ्स को अपनी जिंदगी से एक्सक्लूड कीजिए, सेरेमनीज कम कीजिए, छुट्टियां कम कीजिए, अपने आप को एक्सक्लूड कर लीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए। एंड यू नो कि आप देखेंगे कि आपको विजिबल करना आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि सीएसएस एक अम्ब्रेला जो है ना वो प्रिपरेशन है। सीएसएस के 3 चांसेस हैं, उसके अलावा पीएमएस के 3 चांसेस हैं। अगर सीएसएस नहीं 3 चांसेस में, अल्लाह ना गॉड फॉरबिड नहीं होता, तो उसके बाद पीएमएस के 3 चांसेस हैं। फिर काफी सारी हमारे पास 1 पेपर की सीट्स आती हैं, अभी डिस्क्रिप्टिव भी उनके शामिल हो गया है, एफआईए है, नैब है। तो एक कंसिस्टेंट प्रिपरेशन जो है वो एक कैंडिडेट को कहीं ना कहीं ले जाती है। अभी हमारे साथ हुआ क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ अभी कोरोना आ गया। अब कोरोना से हुआ ये कि जो एक इंटरेक्शन होता है ना मेरा, जो जिस तरह पहले पिछले सालों में हुआ उस तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन हमारे पास दिस इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। ये जूम की एप्लीकेशन जो है, हमें इस तरफ आना है और हम आए हुए हैं। जो लोग तो नहीं आ सकते तो वो तो दे में स्टार्ट विद दिस कि ऑनलाइन जो है ना हम आ जाएं, ठीक है जी। और अगर हम ऑन कैंपस करना चाहते हैं तो ऑन कैंपस तो है, जब तक कोरोना की सिचुएशन बेहतर होगी तो हम ऑन कैंपस हो जाएंगे, और अगर नहीं होती तो हम ऑनलाइन ही करेंगे।
तो सेशंस जो है वो स्टार्ट जो है ना, अभी आपको रीड राइट के पेज पे भी आ जाएगा सेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। अगले हफ्ते से जी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जी। जिन लोगों ने अटेम्प्ट दे दी है उनको आइडिया हो गया होगा कि सीएसएस की तैयारी 2-3 महीनों से ज्यादा की नहीं थी। अगर हम लिख लेते, तैयारी कर लेते, कोई भी पढ़ाई जो है तब तक ठीक नहीं है तब जब तक कि आप उसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस किए इन्होंने, अब देखिए अगर आपने यू लेक्चर ही लेने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही लेने हैं, तो आप जाइए नॉम चॉम्स्की को सुन लीजिए, आप इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स को जाके सुन लीजिए। अगर सुनना ही है तो मेरी बातें की सुननी है करंट अफेयर्स के लिए, मेरे पास तब आइए जब आपने तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स पे स्कॉलर बनना है तो आप नॉम चॉम्स्की को सुनिए, अफसर बनना है तो हमारे पास आइए, हम पढ़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे। एग्जाम रिटर्न का है, लेक्चर सुनने का नहीं था। लेक्चर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एग्री विद इट, किताबें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको 10 किताबें पढ़ के एक सफा लिखना नहीं आया, 2 सफे लिखने नहीं आए, तो मेरे लिए वो जो है ना, वो बिल्कुल भी जो है ना, वो कोई फायदा नहीं है 10 किताबें पढ़ने का। मेरे लिए वो एस्पायरेंट बेहतर है या वो कैंडिडेट बेहतर है कि जिसने एक किताब पढ़ी और उसने मुझे 3 क्वेश्चंस करके दिखा दिए जो पेपर में आए, तो मेरे लिए वो कैंडिडेट बेहतर है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहा था और दूसरा कैंडिडेट जो था वो दूसरी कर रहा था। जी मैं बुकलेट रिपीट कर देता हूं। बुकलेट्स हैं जी, अनवार मुफ्ती साहब के बुकलेट्स हैं, मेड इजी के नाम से। हर गली मोहल्ले में, हर गांव में ये अवेलेबल है। 50-60 रुपीज के आते हैं, बहुत छोटे हैं, उर्दू में लिखे हुए हैं। मैं इसलिए क्यों रिकमेंड करता हूँ, रेडन मार्टिन क्यों रिकमेंड नहीं करता, उसकी भी रीजन है, जिसको पता करना मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। क्योंकि हमारा जो सेटअप है, हमारा सोशल सेटअप, वो हमें अंग्रेजी में, उर्दू में अंग्रेजी पढ़ना सिखाता है। वो बड़ी आसान सी किताबें हैं, ट्रांसलेशन हमने सीखनी है, 10 नंबर की ट्रांसलेशन। देखिए इस्तेमारियत का वर्ड आया, वो चीजें आई, आपको क्या हुआ, आपका माइंड जो है ना वो ऑफ हो गया। तो 10 नंबर की वो है, और पीएमएस के अंदर तो 20 नंबर की है, उर्दू में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। तो इसलिए ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जीरो से तैयारी स्टार्ट कीजिए जी। जो कैंपस पे नहीं आ सकते, अच्छा मैं इनके बारे में बता दूं जी आपको, सेशंस के बारे में। सेशन जो है 2 किस्म के हैं, ऑन कैंपस भी स्टार्ट हो रहे हैं और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहे हैं। मैं नंबर बता देता हूं आपको, आपको जो है ना वो ग्रुप में उस पर नंबर सेंड भी कर दीजिएगा। अब इस ग्रुप में नंबर आ रहा है जी, इट्स 0333418411, 0333418411। तो जो है ना आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको तमाम सेशंस की डिटेल जो है, टेस्ट सेशन की, ऑनलाइन सेशन की और ऑन कैंपस सेशन की, तीनों की डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी कब है क्या है। और हम ये भी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना आपके जो है ना आपकी काउंसलिंग के लिए जो है ना, हमने जो जो हमारे साथ जो टीम है वो भी ऐसे ही है कि अगर आपकी कोई जॉब है, कोई चीजें हैं, तो हमने मेक श्योर करना है कि आपकी प्रायोरिटी सीएसएस होगी। जॉब है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डोमेस्टिक है, वो सेकेंडरी होंगी। मैं और हमारे काउंसलर, मैं अलॉन्ग विद माय टीम, हम आपके पीछे हैं आपकी तैयारी कराने के लिए। लेकिन वो पीछे भी एक लिमिट तक आ सकते हैं ना आपके। मैं अभी यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स हैं, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, उनको मैं कॉल्स कर रहा हूँ कि आ जाएं, वो आते ही नहीं है, टाइम पे नहीं आ रहे, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। जिसने कंप्लेंट्स करनी है उसने कंप्लेंट्स करते रहना है, जिसने तैयारी करनी है उसने 3-4 महीने में तैयारी कर लेनी है। 4 से 6 महीने लगाइए, कहीं भी लगाइए, तैयारी कीजिए। उसके बाद जिसके पास भी लेक्चर्स लेने हैं उनको कहिए कि मुझे बताइए कि अब इसको मुझे क्वेश्चन दीजिए, या खुद पास पेपर से क्वेश्चन लेके जाइए, उनसे सॉल्व कराइए। ये होता है तैयारी, ये होती है सेशन। इट इज नॉट कि आप लेक्चर लेके आ जाए कि अभी ये ले लो, लेक्चर्स बाद रिटर्न बाद में देना, नहीं। आज ही किया, आज ही उसको नोट्स बनाइए, आज ही याद कीजिए और आज ही वो कीजिए। तो जिन लोगों, जो बिगनर्स हैं, उनको मैंने बता दिया जो कि वो 0 से स्टार्ट करेंगे। अब बिगनर हैं या आपने कोई अटेम्प्ट दी हुई है, 2 अटेम्प्ट दी हुई है, मेरे साथ सेशन स्टार्ट करेंगे, जो सेशन हैं क्लासेस वाला जो है, तो वो हम करेंगे बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 0 से। हम प्रिज्यूम करते हैं कि आपको जो है ना कुछ नहीं आता, और जिनको लगता है कि उनको कुछ आता है, तो वो ये टेस्ट सेशन ज्वाइन ना करें। जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दी नहीं है, तो वो सिर्फ टेस्ट सेशन ज्वाइन कीजिए, तो जो है ना उसके मुताबिक हम उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारी कुछ गुजारिशात थी, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और आपके जो कोई क्वेश्चंस हो, हमने आपको नंबर्स दिए हैं, उन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। किसी ने मुझसे बात करनी हो तो वो आपकी कॉल बैक भी अरेंज करवा देंगे। और दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। और हमारे सेशंस जो हैं वो अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके लिए आपके पास नंबर है जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।